वेलकम अगेन टू आवर चैनल्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शिशुनाग वंश के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग जो है शिशुनाग वंश के जो है वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके आने वाले बिहार दरोगा, बीपीएससी और एसएससी के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका वन लाइनर होने वाला है, जिसमें जो है 10 मिनट में ही या 8 मिनट में ही जो है पूरा का पूरा शिशुनाग वंश को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये सारा का सारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई थी? आपका 413 में। ठीक है। शिशुनाग ने किस वंश का अंत किया था? तो हर्यक वंश का। शिशुनाग वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? आपकी राजगिरी। शिशुनाग ने बाद में किस नगर को राजधानी बनाया? तो वैशाली को। शिशुनाग किस राजा का शासक था? आपका मगध। किस राज्य का शासक था? आपका मगध का। शिशुनाग ने किस महाजनपद को मगध में मिलाया? आपका अवंती को। अवंती की राजधानी क्या थी? आपकी उज्जैनी। शिशुनाग के बाद मगध का शासक कौन बना? आपका कालशोक, यानी कि काकवर्ण। कालशोक का दूसरा नाम क्या? आपका काकवर्ण। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? आपका कालशोक के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? आपके वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? आपका 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? आपका सबक्कामी में। ठीक है, सबक्कामी ने। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय जो है कौन सा मतभेद उत्पन्न हुआ? आपका अस्थ अस्थ वीरवाद और सांघिक मत। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। तो शिशुनाग वंश जो है आपका मगध साम्राज्य का महत्वपूर्ण वंश। तो सबसे पहले आपका हर्यक वंश के बाद जो है आपका नंद वंश, यानी कि हर्यक वंश के बाद जो है कौन आया था? आपका शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद आपका कौन सा वंश आता? आपका नंद वंश। ठीक है। शासनकाल कब से कब तक रहा? आपका 413 से 345 तक। कुल शासक मुख्यतः कितने थे आपके? कुल शासक जो है मुख्यतः कितने थे आपके? 10। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका, कालशोक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र वर्तमान में किस शहर का प्राचीन नाम है? आपका पटना का। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बाद किस शासक का उदय हुआ? आपका नंद वंश का। नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपका महापद्मनंद। शिशुनाग वंश किस प्राचीन राज्य से संबंधित था? आपका मगध से। शिशुनाग वंश का शासन मुख्यतः किस क्षेत्र में था? आपका बिहार से। शिशुनाग ने किस शक्तिशाली राज्य का विलय कर मगध को सुदृढ़ बनाया? आपका अवंती को। शिशुनाग वंश का उल्लेख किस धर्म के इतिहास में विशेष रूप से मिलता है? आपका बौद्ध धर्म का। द्वितीय बौद्ध संगीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका विनय नियमों पर विवाद का समाधान करना। शिशुनाग वंश का शासन किस शताब्दी में रहा? आपका तो 5वीं से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व से। कालशोक के बाद शासन किसके हाथों में आया? तो उनके पुत्रों के हाथों में। शिशुनाग वंश के पतन का लाभ किसने उठाया? आपका महापद्म नंद ने। शिशुनाग वंश किस साम्राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण भाग है? आपका मगध साम्राज्य का। ठीक है। तो बिहार दरोगा में जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका क्या पूछा जाने वाला है? आपका तो शिशुनाग वंश में आपका तो द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? आपका 383 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? वैशाली में। और किसके शासनकाल में हुआ था? कालशोक के शासनकाल में। तो इससे ये इंपॉर्टेंट जो आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है, तो याद रहेगा। ठीक है। और इसमें प्रमुख शासक कौन कौन से थे आपके? तो पहला आपका, उससे पहले आपका शिशुनाग वंश में आपका शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है? आपके शिशुनाग के बाद आपका कालशोक आया। तो कालशोक के बाद उनके पुत्र आए थे। और लास्ट शासक आपका कौन है? आपका नंदीवर्धन। ठीक है। और नंदीवर्धन के बाद जो है कौन सा वंश आया? आपका नंद वंश, जो कि पद्मानंद जो है आपका नंद वंश की स्थापना करता था। ठीक है। शिशुनाग वंश से पहले आपके कौन से आपके हर्यक वंश थे? तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग से पहले मगध पर किस वंश का शासन था? आपका हर्यक वंश का। शिशुनाग ने किस शासक को हटाकर सत्ता प्राप्त किया था? तो नागदशक को। ठीक है, किसको? तो नागदशक को। नेक्स्ट है आपका नागदशक किस वंश का अंतिम शासक था? तो हर्यक वंश का। शिशुनाग को प्रारंभ में किस नगर का राज्यपाल माना जाता था? तो काशी का। शिशुनाग के शासनकाल में मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी राज्य कौन था? आपका अवंती। शिशुनाग ने अवंती के किस शासक को पराजित किया था? तो नंदीवर्धन को। अवंती के मगध में विलय से क्या लाभ हुआ? तो मगध का राजनीतिक विस्तार हुआ। कालशोक किस शासक का पुत्र था? तो शिशुनाग का। कालशोक के शासनकाल की प्रमुख
धार्मिक घटना क्या है आपका? द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? तो विनय नियमों पर विवाद का समाधान के लिए। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म कितने प्रमुख संप्रदायों में विभाजित हुआ था? तो 2। द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद बने 2 प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से आपके? स्थविरवाद और महासांघिकी। कालशोक ने किस नगर को अपना राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर स्थित है? आपके गंगा। शिशुनाग वंश के शासनकाल में कौन सा धर्म विशेष रूप से विकसित हुआ? आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं। तो संस्थापक, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? आपके शिशुनाग थे। स्थापना कब हुआ था? आपका 413 ईसा पूर्व में। संस्थापक वंश से पहले आपके कौन से? आपके हर्यक वंश। पहली राजधानी क्या थी? आपके राजगिरी। बाद में राजधानी कहाँ की गई? आपका वैशाली। और वैशाली से फिर कहाँ से किया गया? आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, तो पहली राजधानी राजगिरी, राजगिरी से वैशाली, वैशाली से पाटलिपुत्र। प्रमुख शासक कौन है? आपके शिशुनाग और कालशोक, यानी कि कालशोक को हम काकवर्ण भी कहते हैं। प्रमुख उपलब्धि क्या? आपका अवंती का विलय किया गया मगध में। महत्वपूर्ण घटना क्या? आपका द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था कालशोक के समय। स्थान जो है आपका कब हुआ था? आपका वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? आपका 383 ईसा पूर्व में। अंतिम शासक कौन है? आपका नंदीवर्धन। इसके बाद जो है कौन सा वंश? आपका नंद वंश, जो कि महापद्मनंद ने शुरू किया था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, शिशुनाग वंश का शासन लगभग कितने वर्ष तक रहा? आपका लगभग 68 वर्षों तक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बाद मगध का शासक कौन बना? आपका महापद्मनंद। महापद्मनंद जो है आपका किस वंश का संस्थापक था? तो नंद वंश का। शिशुनाग वंश के बाद जो है कौन सा वंश सत्ता में आया था? तो नंद वंश। शिशुनाग वंश का संबंध किस महाजनपद से? आपका मगध महाजनपद से। शिशुनाग वंश का शासन मुख्यतः वर्तमान भारत के किस राज्य में है? आपका बिहार में। शिशुनाग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? आपका कालशोक। शिशुनाग वंश की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? आपके अवंती का मगध में विलय। ठीक है, तो प्रतियोगिता परीक्षा में जो है आपका शिशुनाग वंश से सबसे अधिक पूछे जाने वाला विषय कौन सा? आपका द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है आपका कौन से नियमों पर विवाद हुआ? आपका विनय नियमों पर। शिशुनाग वंश का इतिहास मुख्यतः किस साम्राज्य से जुड़ा? आपका मगध साम्राज्य से। शिशुनाग वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था? केंद्रीय सत्ता की कमजोरी। शिशुनाग वंश के बाद जो है मगध का विस्तार किस शासक ने सबसे अधिक किया? आपका महापद्मानंद ने। ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद जो है मगध का विस्तार जो है किस शासक ने सबसे अधिक किया? महापद्मानंद ने। ठीक है, अब बिहार दरोगा और बीपीएससी के एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट क्या है आपका? तो शिशुनाग ने जो है अवंती का विलय किया और कालशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश का उदय किस महाजनपद में हुआ था? मगध में। शिशुनाग ने मगध साम्राज्य की कौन सी प्रमुख समस्या का समाधान किया? तो अवंती के खतरे का अंत। शिशुनाग के समय जो है मगध की सबसे बड़ी विजय कौन सी थी? आपका अवंती का विलय। शिशुनाग के शासनकाल में मगध का प्रभाव किस दिशा में बढ़ा? आपका पश्चिम दिशा में। कालशोक के शासनकाल में बौद्ध भिक्षुओं का कौन सा सम्मेलन हुआ? आपका द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति किस विषय पर मतभेद हुआ था? आपका विनय नियमों पर। द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद कौन सा संप्रदाय अधिक उदार माना गया? आपका महासांघिक। द्वितीय बौद्ध संगीति के बाद जो है कौन सा संप्रदाय रूढ़िवादी माना गया? आपका स्थविरवाद। ठीक है, स्थविरवाद। कालशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी क्यों बनाया? प्रशासनिक सुविधा एवं स्मारक महत्व के कारण। शिशुनाग वंश के शासनकाल में मगध की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो सुदृढ़ और शक्तिशाली। शिशुनाग वंश का कौन सा शासक बौद्ध धर्म का संरक्षक माना जाता है? आपका कालशोक। अगला आपका शिशुनाग वंश के बाद जो है किस वंश ने मगध को विशाल साम्राज्य बनाया? आपका नंद वंश। महापद्मानंद जो है किस वंश का अंत किया था? तो शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश के शासनकाल में मगध की प्रसिद्ध राजधानी कौन सी थी? आपके पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश के किस शासक ने वैशाली को राजधानी बना? आपका शिशुनाग ने। ठीक है, अगला आपका शिशुनाग वंश की राजधानी बाद में कहाँ स्थानांतरित हुई? आपके पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का शासन किस नदी घाटी में केंद्रित है? आपका गंगा नदी घाटी में। शिशुनाग वंश का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन कौन सा? आपका द्वितीय बौद्ध संगीति। शिशुनाग वंश की सबसे राजनीतिक उपलब्धि क्या थी? अवंती का मगध में विलय। शिशुनाग वंश के पतन के बाद कौन सा युग प्रारंभ हुआ? आपका नंद युग। शिशुनाग वंश का शासन किस काल का महत्वपूर्ण भाग है? आपका प्राचीन भारत का। शिशुनाग वंश का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? आपका प्राचीन भारतीय इतिहास में। शिशुनाग वंश से संबंधित प्रश्न जो परीक्षा में जो बार बार पूछा जाता है वो आपका शिशुनाग वंश के संस्थापक
की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? अवंती का मगध में विलय। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक के बाद जो है सत्ता किसके हाथ में गई? आपका महापद्मानंद के हाथ में। शिशुनाग वंश के समय जो है मगध किस रूप में विकसित हुआ? तो एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में। शिशुनाग वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत कौन से ग्रंथ हैं? आपके बौद्ध एवं जैन ग्रंथ तथा पुराण। शिशुनाग वंश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक तथ्य क्या? आपका वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजन हुआ। शिशुनाग वंश का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय क्या था? आपका राजधानी का पाटलिपुत्र स्थानांतरित करना कालाशोक के समय। ठीक है, कालशोक के समय। अब देखो प्रतियोगिता परीक्षा में जो आपके कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो ये रहा आपका शिशुनाग ने अवंती को मगध में विलय किया था। कालशोक के शासनकाल में जो है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वा पूर्व में हुआ था। शिशुनाग वंश के बाद जो है महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, अगला आपका शिशुनाग वंश के शासनकाल में मगध का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ क्या था? आपका अवंती का मगध में विलय। शिशुनाग वंश के समय अवंती का मगध में विलय किस शासक ने किया? आपका शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश का सबसे प्रसिद्ध उत्तराधिकारी कौन था? आपका कालशोक यानी काकवर्ण। कालशोक के शासनकाल में राजधानी किस नगर में स्थापित था? आपका पाटलिपुत्र में। द्वितीय बौद्ध संगीति में किस प्रकार के नियमों पर विवाद हुआ? आपका विनय नियमों पर, यानी विनय का अर्थ क्या होता है? अनुशासन। द्वितीय बौद्ध संगीति के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म किन दो संप्रदाय में विभाजित हुआ? आपका दो, वीरवाद और महासांघिक। शिशुनाग वंश के शासनकाल में मगध की सीमाएं किस दिशा से सबसे अधिक विस्तृत हुआ? आपके पश्चिम दिशा में। शिशुनाग वंश के किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया? आपका कालशोक ने। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? आपका नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बाद जो है मगध का शासक कौन बना? आपका महापद्मानंद। महापद्मानंद जो है ने किस वंश की स्थापना की? तो नंद वंश की। शिशुनाग वंश के पतन के बाद कौन सा वंश सत्ता में? आपका नंद वंश। शिशुनाग वंश का शासक मुख्यतः किस क्षेत्र में केंद्रित था? आपका गंगा घाटी के। शिशुनाग वंश के समय जो है भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? आपका मगध। शिशुनाग वंश के इतिहास का प्रमुख धार्मिक स्रोत कौन सा? आपका बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, अगला आपका शिशुनाग वंश के इतिहास का प्रमुख साहित्य स्रोत कौन सा? आपका पुराण। शिशुनाग वंश के इतिहास में अध्ययन में जैन साहित्य का क्या महत्व है? आपका यह ऐतिहासिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। शिशुनाग वंश की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक घटना कौन सी? आपके द्वितीय बौद्ध संगीति। शिशुनाग वंश की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपलब्धि क्या थी? आपके राजधानी का पाटलिपुत्र स्थानांतरित होना। शिशुनाग वंश की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य उपलब्धि क्या था? अवंती पर विजय। शिशुनाग वंश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि क्या था? तो मगध साम्राज्य का विस्तार। शिशुनाग वंश के शासनकाल में कौन सा नगर प्रमुख राजनीतिक केंद्र बना रहा? आपका पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश के समय जो है कौन से नगर प्रमुख धार्मिक केंद्र था? आपका वैशाली। शिशुनाग वंश के समय मगध की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी? आपके राजगृह। शिशुनाग वंश के समय बाद में राजधानी कहाँ बनाई गई? तो वैशाली के तत्पश्चात पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश के समय शासक का दूसरा नाम कौन सा? आपका काकवर्ण था। किस शासक का दूसरा नाम काकवर्ण था? तो कालशोक का। तो प्रतियोगिता परीक्षा में जो आपका शिशुनाग वंश में सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या? आपका अवंती का विलय, द्वितीय बौद्ध संगीति और नंद वंश का उदय। और बिहार दरोगा में जो आपका पूछा जाता है आपका द्वितीय बौद्ध संगीति और कालशोक के बारे में। ठीक है, और बीपीएससी में आपका क्या पूछा जाएगा? आपका शिशुनाग ने अवंती का विलय तथा कालशोक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या? आपका शिशुनाग ने मगध को शक्तिशाली बनाया। कालशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ और महापद्मानंद जो है आपका नंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट शिशुनाग वंश से आपके 100 प्लस यानी 120 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।